मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। आज पाकिस्तानी करेंसी इस खित्ते इस रीजन की दी वीकेस्ट एंड दी वर्स्ट करेंसी समझी जाती है। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। आप क्या तो पाकिस्तानी नफरत करते हैं, वो नफरत नहीं करते आपसे, वो जलते हैं आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी डेमोक्रेसी से, आपकी सड़कों से, आपकी आईआईटी आईएम से। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में उससे 3rd लार्जेस्ट बनना जा रहे हैं, उसमें आपका जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, रॉकेटरी का प्रोग्राम है, उससे जलते हैं। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे। देखिए, प्रॉस्पर्स और इकोनॉमी के प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं। और जो हमारा दुश्मन है भारत, वो तकसीम हिंद के वक्त से आपको पता है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के दर पे है। भारत एक बार फिर अपने उस जंग में जो कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर है, उसमें बगैर कोई गोली चलाए, बगैर कोई बम फेंके, बगैर कोई लड़ाई करे, जीतता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, फिर सिडनी के एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। 2900 अरब से ज्यादा पैसे, 2900 अरब से ज्यादा हमने कर्जा लिया है। एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि we are victim of the international politics and we are victim of the both superpowers and you should become our advocate. वो काम जो 75 वर्षों में हमारा दुश्मन भी ना कर सका, वो कैसे हो गया? लव यू मोदी साहब हमेशा कहूंगा, लेकिन अब जो मोदी साहब की मैं ज्यादा करता था ना बातें, वो थोड़ी सी मैं कम, वो समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। लेकिन वो दिल से मोहब्बत नहीं खत्म हो सकती, ना किसी का बाप मुझे डरा सकता। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया में गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान रोने लगा। पीएम मोदी ने सिडनी में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और मोदी मोदी के जमकर नारे लगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भी मौजूद रहे। सिडनी के ओलंपिक पार्क में स्थित स्टेडियम में पीएम मोदी 20,000 भारतीयों को संबोधित किया और वहां सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इससे पहले एयरक्राफ्ट की मदद से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर उनका ये दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले पपुआ न्यू गिनी में थे, जहां प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारापे ने उनके पैर छुए। वही जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगा। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता देख पाकिस्तानी मीडिया चिकने लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट है या जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि जी हमें जो है वो भारत जो है वो G20 इसलिए करा रहा है क्योंकि वहां पे तरक्की हो रही है और हमारी तरक्की उससे देखी नहीं जा रही है। पता नहीं वो कौन सी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में जो भारत देख नहीं पा रहा और हमें दिखाई नहीं दे रही जो हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मुसलसल बार बार उनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर की तरफ है और भारत का यह हाल है कि भारत के पास टाइम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का भी वजीर खारजा हूँ, आज़ाद कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ और मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ। और हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो टूट रही है और दिन ब दिन लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और वो लोग जो इमरान खान के बड़े साथी हुआ करते थे वो एक एक करके निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी अगले 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ तारड़ साहब, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 से शुरू करते हैं और पापुआ न्यू गिनी और जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ से होते हुए जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं। हम इसी तरह पार्टियाँ बनाते रहेंगे, पार्टियाँ ख़त्म करते रहेंगे। और ये जो बिलावल साहब डिसेप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर का भी वज़ीर खारजा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर का भी हूँ, जबकि उनकी अपनी पावर जो है वो कितनी को हमें अंदाजा है। तो आप कैसे देखते हैं हम डिसेप्शन में हैं एंड प्लस मेकिंग एंड ब्रेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज उनको जबरदस्ती धौंस के साथ, और भारत जो है वो उसको जो है बाइडेन साहब और अल्बाने साहब क्या क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जरा हमें बताएं हमारा क्या फ्यूचर आउटलुक है इन केस हम इसी तरह जो है वो अपने मुल्क की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते रहे। और भारत की सारी ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने बड़ी सही आपने बात की है। मैं मुसलसल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल,
और उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। हर चीज उनको सूट कर रही है और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट, वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट। सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी और उस पर अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन उस जो सिंगर है उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी के एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं क्योंकि उसकी वजह मैं 10 साल से मुसलसल यह शोर कर रहा था कि यू डोंट हैव एनी लॉबी फर्म इन वॉशिंगटन डीसी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे सियासतदानों को प्रमोट करने के लिए लॉबीज काम कर रही हैं सक्सेसफुली। खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं कि 10 ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाइना की बात करें डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के, मुझे बताएं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट, नहीं मुझे सिग्नेचर चाहिए बहुत। हाँ, ये मैंने सुना ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का, क्या पॉपुलर है यार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।